स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सयम बड़ूला और आज रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 9 लेके आया हूं और आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, एक्सरसाइज 1.3 का कंसेप्ट एनसीईआरटी का और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ध्यान से सुनना, बहुत इजी सा है, समझ में आ जाएगा। कुछ इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ बता रहा हूँ एक रूल होता है कंपोजिट करने का फंक्शंस को, और अभी तक वही कर रहे हैं। बस थोड़ा सा एक फंक्शन ऐड अप हो जाएगा, एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे और फिर उन दोनों फंक्शन को कंबाइन करके एक फंक्शन बताएंगे, दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखते हैं क्या होता है, कोशिश करते हैं पहले मैपिंग से समझने की। नहीं आता है तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि करना कैसे क्वेश्चन को सॉल्व, तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, पहले मैपिंग से देखते हैं। यार मान लो कोई फंक्शन है f जो डिफाइन हो रहा है सेट a से b, ये सेट a है, ये सेट b है। कोई फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है f a से b में। कोई एक और सेट है c और वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है b से c में। क्लियर? अब यार मान लो कि जो a फंक्शन है तुम्हारा, मतलब जो a सेट है, a सेट में कोई एक x एलिमेंट है, उस पर जब तुमने फंक्शन ऑपरेट करा तो b सेट में क्या मिलेगा तुमको? आउटपुट f ऑफ x। ये इनपुट होता है, फंक्शन ऑपरेट करा, आउटपुट f ऑफ x मिलता है। केवल इतना देखो, इतना तो अभी तक अपन देख ही रहे, तो उसके आगे की बात अभी बाद में करेंगे। ओके, दो सेट है, x हमारा इनपुट है, इस f मशीन में x इनपुट गया तो क्या बना? f ऑफ x। ये बात तो अपन देख चुके, फंक्शन की डेफिनेशन ही अपन ने ऐसे डिफाइन की थी। अब ये f ऑफ x पे जब g फंक्शन लगेगा तो अब ये इनपुट हो गया, इस पे क्या लगाना है? g फंक्शन। तो जो आउटपुट बनेगा वो क्या बनेगा? g ऑफ f ऑफ x। ओके, तो यार इसमें क्या है कि a से b एक फंक्शन है f डिफाइन किया है और b से c एक फंक्शन डिफाइन किया है g। क्लियर? एक फंक्शन a से b में डिफाइन किया f और एक फंक्शन g जो डिफाइन किया b से c में। तो एक चीज बताओ, a से c में जो फंक्शन होगा, यार ये g ऑफ f ऑफ x है। कभी मेरे को a से c में एक फंक्शन डिफाइन करना है तो वो हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x। ओके, g ऑफ f ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन होता है इक्वल g ऑफ f ऑफ x। समझ रहे हो? a से c जो फंक्शन होगा, a से c, ओके, उसको ऐसे लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x। क्लियर? कैसे लिखा समझते हैं। यार ये फंक्शन बन गया c, g ऑफ f ऑफ x। अब इधर इनपुट है x और आउटपुट आ रहा है g ऑफ f ऑफ x। वही होता है तुम्हारा g ऑफ f ऑफ x। इसी को, ये दोनों बात एक ही है। ओके, तो अब तुम्हारा इनपुट है x, आउटपुट आ रहा है g ऑफ f ऑफ x, इसलिए इसको ऐसा लिख लेते हैं g ऑफ f x इनपुट में। ओके, ये दोनों बात एक ही है। ओके, तो यार ये नोट कर लो। तो जो तुम्हारा गॉस फंक्शन है g ऑफ f वो डिफाइन हुआ a से c। ओके, अब इसमें जो x है, ओके, गॉस फंक्शन का जो x है g ऑफ f ऑफ x, ये जो x है ये बिलोंग्स करेगा a सेट से। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ये बात समझ में आई? तो यार ये मैपिंग बना लो, ये होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये ऐसे मैंने g ऑफ f का बताया। अब कोई पूछ लेता f ऑफ g क्या होता, तो कुछ नहीं है, पहले फंक्शन g ऑपरेट करना, फिर फंक्शन f ऑपरेट करना, यू विल गेट f ऑफ g। ओके, उसकी मैपिंग भी बना के बता देता हूँ, ये नोट कर लिया। इसके बाद देखो, कभी मैंने a से b फंक्शन डिफाइन किया g को, ओके, a से b मैंने फंक्शन डिफाइन किया g को और b से c मैंने फंक्शन डिफाइन किया f को। ओके, तो ये जो a से c फंक्शन बनता है ना, वो बनेगा f ऑफ g। क्लियर? तो यार इससे एक चीज समझ में आई कि f ऑफ g और g ऑफ f में क्या अंतर है। f ऑफ g में पहले फंक्शन g ऑपरेट होता है, फिर उसके बाद फंक्शन f ऑपरेट होता है, और g ऑफ f में पहले फंक्शन f ऑपरेट होता है, उसके बाद फंक्शन g ऑपरेट होता है। समझ रहे हो? जैसे अभी अपन ने फॉग बनाया तो पहले g फंक्शन ऑपरेट हुआ, उसके बाद फंक्शन f ऑपरेट हुआ। इसके पहले जो देखा था गॉफ, उसमें पहले फंक्शन f ऑपरेट हुआ था, उसके बाद फंक्शन g ऑपरेट हुआ था। तो ये हो जाएगा तुम्हारा
जी ऑफ एक्स, और ये तुम्हारा हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर? ये नोट कर लो, ये दोनों केस अपन ने बात कर लिया, एफ ऑफ जी की भी और जी ऑफ एफ की भी। ओके, ये नोट कर लेना कि जी ऑफ एफ में पहले फंक्शन एफ ऑपरेट होता है, उसके बाद फंक्शन जी ऑपरेट होता है। सिमिलरली फॉग में पहले फंक्शन जी ऑपरेट होगा, उसके बाद फंक्शन एफ ऑपरेट होगा। तो ये देखो एफ ऑफ जी है, ये वाला जो फंक्शन होगा तुम्हारा ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर है ये बात? और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज बेसिकली इक्वल टू ये। ओके, तो यार ये बात नोट कर लो। क्वेश्चन करेंगे, चीजें समझ में आएगी कि अप्लाई क्या करना है, सर क्या फॉग गॉफ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी इस चीज समझ में आ जाएगी, जैसे मैं एक दो क्वेश्चन दूंगा कि कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ये चीजें समझ में आ जाएगी। अभी जस्ट मैपिंग के थ्रू जिनको अंडर समझ में आ गई वो तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे तुम फॉग फंक्शन और गॉफ फंक्शन को लिखते हो। ओके, अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ओके, और कंपोजिशन कितने भी फंक्शन का कर सकते हैं, जरूरी नहीं है दो फंक्शन का ही करेंगे, कभी 3 फंक्शन भी दे देता तो भी कंपोजिशन बहुत इजी है। इसके बाद देखेंगे अपन वो भी। ओके, एक बार 2 फंक्शन का सीख लो, उसके बाद तो तुम कितने भी फंक्शन का कंपोजिशन इजीली कर लोगे। तो देखो नोट करो, कोई एक क्वेश्चन देखते पहले। मानो एफ ऑफ एक्स तुम्हारा है एक्स प्लस 3 और जी ऑफ एक्स तुम्हारा है एक्स स्क्वायर। ओके, तुमको उन्होंने पूछा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बताओ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एक ही बात है, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है। तो यार एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब इस x की जगह कभी मैं जी एक्स पुट कर दूंगा तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बन जाएगा। ये 2 चीज तुमको गिवन है, तुमको फॉग निकालना है। फॉग तुमको पता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है, ये लिखो या ये लिखो बात एक ही है। तो फॉग एक्स को अपन ने लिख लिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब मेरे को एफ ऑफ एक्स पता है, तो इससे मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल सकता हूँ क्या? एक्स की जगह क्या पुट करना है? जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हारा बन गया फॉग एक्स, ऐसे लिखो इसको। ओके, आखिरी में ऐसा क्यों लिखते? क्योंकि अब देखो ये किसी एक्स का फंक्शन हो गया ना वापस, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्लियर? ये फॉग फंक्शन हो गया। तो फॉग फंक्शन क्या है तुम्हारा? एक्स स्क्वायर प्लस 3। कोई तुमसे पूछ लेता गॉफ, तो गॉफ कैसे लिखते? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यार जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस x की जगह क्या पुट कर दोगे? एफ ऑफ एक्स। इस x की जगह क्या पुट कर दोगे? एफ ऑफ एक्स। तो बन जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो बस इस x की जगह एफ ऑफ एक्स पुट करना है, और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? कोई तुमसे पूछ लेता कि एफ ऑफ एक्स क्या होता? एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि f फंक्शन में एफ ऑफ एक्स लगा दो। तो इस x की जगह आप क्या पुट कर देते हैं? एफ ऑफ एक्स। तो इस x की जगह जब एफ ऑफ एक्स पुट करते तो यहाँ पे क्या हो जाता है? एफ ऑफ एक्स प्लस 3। एफ ऑफ एक्स प्लस 3, इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? x प्लस 3। तो ये बन जाता है x प्लस 3 प्लस 3, दैट इज x प्लस 6। कितना सिंपल है। देखो क्या करना है, जो इनपुट है, इनपुट बदल रहे, पहले x था, अब इनपुट क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स। तो हर जगह x जहां जहां लिखा है वहां पे एफ ऑफ एक्स रख दो, एफ ऑफ एक्स प्लस 3। अब तुमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो पता है x प्लस 3 है, तो वापस एफ ऑफ एक्स को x प्लस 3 रख दो। तो ये बन गया तुम्हारा एफ ऑफ एक्स। कोई तुमसे पूछ लेता जी ऑफ एक्स क्या होता, तो इसका मतलब क्या है? जी ऑफ एक्स। ओके, तो पहले इसमें तुम रखोगे जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज एक्स की पावर 4। क्लियर? तो ये इस तरीके से तुमने एफ ऑफ जी निकाल लिया, जी ऑफ एफ निकाल लिया, एफ ऑफ एफ निकाल लिया और जी ऑफ जी निकाल लिया। कितना इजी है। क्या करा? जी ऑफ जी में एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट कर दिया, तो बन गया ना जी ऑफ एक्स।
देखो इधर एलएचएस में वो बनाने की कोशिश क्या करो जो बनाना है। अब जो तुमने एलएचएस में ऑपरेशन लगाया, एक्स की जगह क्या रखा, जी ऑफ एक्स, वही आरएचएस में रख दो। एक्स की जगह क्या रख दोगे, जी ऑफ एक्स। देखो जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब वापस से जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो आखिरी फंक्शन है ना वो तुमको एक्स के टर्म में बताना है, फिर जी ऑफ एक्स में मत रख देना है ना। फिर जी ऑफ एक्स की जगह वापस सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू, तो यू विल गेट फाइनली एक्स की पावर 4। ओके, आई बात समझ में। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। इस तरीके से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लगेगा। ओके, और हाँ, पहले क्वेश्चन लेने के पहले कुछ नोट्स लिख लो। तो यार देखो, नोट 1, फॉग तभी एग्जिस्ट करेगा, फॉग तभी एग्जिस्ट करेगा जब रेंज, देखो फॉग एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये सेट ए है उसमें तुमने सेट बी में ऑपरेशन लगाया जी, और फिर लगाया तुमने ऑपरेशन एफ। ओके, तो ही तुम्हारा ये फॉग एग्जिस्ट करेगा। तो फॉग जब ही एग्जिस्ट करेगा जब रेंज ऑफ जी फंक्शन, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगी, ये वाला सेट, सेट बी। ओके, वो सबसेट होना चाहिए, वो सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ, डोमेन ऑफ, वो सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, वो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इसके बाद ये फंक्शन ऑपरेट हो रहा है एफ, तो एफ फंक्शन के लिए तो सेट बी डोमेन है, तो यार इसका सबसेट होना चाहिए, समझ रहे हो। तभी तुम बोलोगे कि एफ ऑफ जी तुम्हारा एग्जिस्ट कर रहा है। इंपॉर्टेंट नोट है, नोट कर लेना ये बात। क्या बोला मैंने कि रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, सेट बी, वो होगा सबसेट, ओके, ऑफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यार ये एफ ऑफ एक्स की तो डोमेन ही है ना, बात समझ में आई। ये वाला सेट दोनों से वही आ रहा है, तो अपन ने ऐसा इक्वल टू साइन भी लगा दिया। ओके, तो ये लिख लिया अपन ने, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज अ प्रॉपर नहीं है, सबसेट ऑफ, प्रॉपर क्यों नहीं, क्योंकि बराबर भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल आ जाए डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स के। ओके, तो ये मस्ट बी कंडीशन है ना, ये होंगे जब रेंज ऑफ जी एक्स मस्ट बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स, देन ओनली वी कैन से कि एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा। अब ऐसे ही बात कर लेते जी ऑफ एफ की। भाई जी ऑफ एफ में क्या होगा, पहले फंक्शन एफ ऑपरेट होगा, फिर फंक्शन जी ऑपरेट होगा। ओके, तो फंक्शन एफ ऑपरेट हो रहा है, मतलब क्या, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स वो होना चाहिए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, देन ओनली वी कैन से कि जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा। मतलब क्या करा है, रेंज ऑफ एफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, देन ओनली वी कैन से कि जी ओ एफ एग्जिस्ट। ओके, ये बात समझ में आई, ये दो नोट हो गए। एक और चीज, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फॉग और गॉफ बराबर नहीं होते हैं, वो पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया होगा तुमने, दोनों में अलग आंसर आ रहे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, नोट 2। ओके, नोट 3, मान लो कि एफ एक्स फंक्शन तुम्हारा 1 1 है, एफ एक्स फंक्शन तुम्हारा 1 1 है, और जी एक्स फंक्शन भी तुम्हारा 1 1 है। मतलब क्या, दोनों इंजेक्टिव फंक्शन है, एफ एक्स बी और जी एक्स बी, देन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये दोनों भी कैसे होंगे, 1 1।
सर ये कैसे बोल दिया आपने, समझते इसको। ये एनसीईआरटी में प्रूफ भी पूछते हैं कभी कभार एग्जाम में कि प्रूफ करो यार कि एफ और जी इंजेक्टिव फंक्शन है, तो उनका कंपोजिशन से बनने वाला फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वो भी इंजेक्टिव हो। तो 1 फंक्शन की कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि यार एफ ऑफ x1 कभी एफ ऑफ x2 के बराबर हो गया, एफ ऑफ x1 कभी एफ ऑफ x2 के बराबर हो गया, तो x1 बराबर x2 होगा कभी इफ f इज 1 फंक्शन। याद आई क्या ये बात अपन ने डिस्कस की है लेक्चर नंबर 8 में। क्या मैपिंग से बताता हूँ, मान लो ये कोई x1 है, ये कोई x2 है, इस पे f ऑफ x1 आ रहा है, f ऑफ x2 आ रहा है। अब ये कह रहे हैं f ऑफ x1 और f ऑफ x2 एक ही पॉइंट है, मतलब ये, तो ऐसा बनेगा। अब ये फंक्शन तो मैनी वन हो गया कि दो की इमेज एक ही बन रही है, दो एलिमेंट सेट ए के एक ही इमेज दे रहे हैं, तो ये तो मैनी वन हो गया। इसका मतलब x1 x2 के बराबर होगा 1 के लिए, सही है ना। फॉर 1 क्या, x1 बराबर x2, कभी f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है और फंक्शन f तुमको बोला है 1 है, तो x1 बराबर x2 होगा। ये बात तो हमें पता है। अरे ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट नहीं हो सकते ना 1 के लिए, 1 के लिए इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, तभी दो नंबर पे सेम वैल्यू आ रही है। ओके, f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर मैनी वन में होता है, 1 में कब होगा, जब x1 x2 के बराबर होगा। मैनी वन में तो x1 नॉट इक्वल टू x2, f ऑफ x1 कभी f ऑफ x2 के बराबर है, जैसे ये वाला केस, ये f ऑफ x1 और वही f ऑफ x2, तो ये मैनी वन का केस हो जाता है। ओके, पर 1 के लिए क्या होगा, ये x1 बराबर x2 होगा, मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, देन ओनली वी कैन से दैट f फंक्शन इज 1। तो वो कंडीशन अपन अब लगाएंगे, उससे ही समझेंगे कि क्या। देखो तो यार मैंने पहले f ऑफ g ऑफ x1 को इक्वल बोल दिया f ऑफ g ऑफ x2 के लिए। कोई भी x1 और x2 पे है, मान लिया कि x1 और x2 कोई दो डिफरेंट आर्बिटरी कांस्टेंट है। ओके, x1 एंड x2 आर टू आर्बिटरी कांस्टेंट। ओके, तो मैंने लेट अज्यूम किया है कि f ऑफ g ऑफ x1 बराबर f ऑफ g ऑफ x2। अब इसका मतलब क्या है कि f ऑफ g ऑफ x1 बराबर होगा f ऑफ g ऑफ x2 के, है ना। यही मतलब है इस चीज का। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया फॉग लिखो या ऐसे लिखो। ओके, अब यार बोला है कि जो फंक्शन f है वो भी 1 है, मतलब वो भी इंजेक्टिव है, तो उसके अंदर का जो ऑपरेशन है, जो इनपुट है, वो इक्वल होंगे। अभी अपन ने बात करी कि कभी ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और ये जो फंक्शन है बाहर लिखा हुआ f वो तुम्हारा इंजेक्टिव है, तो उसके अंदर का जो इनपुट है वो बराबर होना चाहिए। तो g ऑफ x1 बराबर g ऑफ x2, क्यों, क्योंकि f कैसा है, इंजेक्टिव। ओके, f इंजेक्टिव है तो g ऑफ x1 बराबर होगा g ऑफ x2 के। अब g ऑफ x1 बराबर है g ऑफ x2 के, और अपने को पता है कि g भी तुम्हारा कैसा है, 1 फंक्शन। तो यार कभी g भी तुम्हारा 1 है, g भी तुम्हारा 1 है, तो x1 बराबर x2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि g भी तुम्हारा 1 है, या मैं बोलूँ इंजेक्टिव है। तो यार x1 बराबर x2 आ गया, x1 बराबर x2 आ गया, तो फॉग फंक्शन भी कैसा होगा, इंजेक्टिव। अरे अपन शुरू यहाँ से किया था, दो डिफरेंट एलिमेंट लिए थे, x1 एंड x2 आर टू आर्बिटरी कांस्टेंट, और वो दोनों सेम आ गए। इसका मतलब क्या है कि फॉग फंक्शन के अंदर के ऑपरेशन सेम आ गए और वो दोनों भी इक्वल है। इसका मतलब ये फंक्शन भी कैसे होंगे, 1। समझ पा रहे हो, पक्का ये बात समझ में आई, तो ये नोट कर लो। इस तरीके से तुमको प्रूफ करना रहता है एनसीईआरटी में, या 12th बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से तुम प्रूव कर दो। अब वैसे ही गॉफ के लिए क्या करोगे, g ऑफ f ऑफ x1 और g ऑफ f ऑफ x2 को बराबर कर दोगे, और अज्यूम कर लोगे कि x1 और x2 दो डिफरेंट आर्बिटरी कांस्टेंट है। ओके, फिर इसको फॉग को ऐसा लिखा तो गॉफ को कैसे लिखोगे, g ऑफ f ऑफ x1, है ना।
ओके, g ऑफ f ऑफ x1, g ऑफ f ऑफ x2। अब g ऑफ f ऑफ x1 मतलब क्या, ये अंदर वाले इक्वल हो जाएंगे, मतलब f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। क्यों? क्योंकि g इंजेक्टिव है, पहले g लगेगा उसमें, वो भी मैं करके बता देता हूँ। चलो अब अपने को क्या प्रूफ करना है कि गॉफ भी तुम्हारा 1 1 है, तो g ऑफ x, ओके, पहली स्टेप तो यही कि गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x2, वेर x1 एंड x2 आर 2 आर्बिटरी कांस्टेंट। ओके, तो इसको अपन लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x1, g ऑफ f ऑफ x2। अब अपन जानते हैं कि g इंजेक्टिव है, तो उसके अंदर का जो इनपुट है वो बराबर होगा, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब हम जानते हैं कि f इंजेक्टिव है, तो उसके अंदर का इनपुट बराबर होगा, तो x1 बराबर x2। हैंस गॉफ भी तुम्हारा कैसा हो गया, 1 1। गॉफ इज 1 1। ओके, तो कभी फंक्शन f 1 1 है और फंक्शन g 1 1 है, तो उनका कंपोजिशन f ऑफ g भी 1 1 होगा और g ऑफ f, गॉफ और फॉग दोनों तुम्हारे कैसे होंगे, 1 1। सिमिलरली f ऑफ x तुम्हारा ऑन टू है और g ऑफ x तुम्हारा ऑन टू है, तो g ऑफ f ऑफ x भी तुम्हारा ऑन टू होगा और f ऑफ g ऑफ x भी तुम्हारा ऑन टू फंक्शन होगा। ओके, ये नोट 4 हो जाएगा। नोट 4 क्या, कभी कोई फंक्शन f ऑन टू है, g ऑन टू है, ऑन टू मतलब क्या, रेंज इक्वल है कोडोमेन के, तो उसका जब कंपोजिशन करोगे गॉफ और फॉग वो भी तुम्हारे कैसे आएंगे, ऑन टू। दोनों केस में रेंज इक्वल आएगी कोडोमेन के। ओके, क्या कहने का मतलब है, देखो ए बी सी, मान लो ये 1 2 अल्फा बीटा ए बी। ओके, अब f ऑफ x ऑन टू है, मतलब 1 से अल्फा गए 2 से बीटा, देन ओनली वी कैन से कि यार ये फंक्शन ऑन टू होगा, क्योंकि इस केस में तुम्हारी रेंज इक्वल आ रही है कोडोमेन से। हर एक एलिमेंट जो सेट बी है वो एक इमेज आ रही है, मतलब सेट ए एलिमेंट की हर एक एलिमेंट पे इमेज आ रही है, मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर आ गया। इस केस में भी देखोगे ये फंक्शन g भी तुम्हारा ऑन टू है, तो इस केस में भी जो तुम्हारे g c पे जितनी पॉसिबल इमेज हो सकती है मैक्सिमम वो आ रही है। ओके, तो जब f ऑफ g करोगे तो भी देखो जो सेट c है ये रेंज होगी, वो इक्वल आ रही है कोडोमेन के। a और c सेट को देखोगे तो रेंज क्या आ रही है, a से c जब फंक्शन डिफाइन होगा तो वो बनेगा 1 a और 2 b। ओके, और वही a और b जो रेंज है वही कोडोमेन है, तो ये तुम्हारा फॉग, वैसे ही गॉफ भी देख लेना, दोनों केस में क्या बनेंगे, ऑन टू। क्लियर है, वो दिख ही रहा है डायग्राम से, है ना। तो कभी f ऑफ x ऑन टू है, g ऑफ x ऑन टू है, तो उनके कंपोजिशन भी ऑन टू ही होंगे। ओके, तो ये कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो तुम डायरेक्ट मार्क कर सकते हो कि कंपोजिशन करने पे फंक्शन ऑन टू रहेंगे, कभी वो दोनों। ओके, ये चीज़ समझ में आई। चलो, इसके बाद अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का लिया है, जिसमें तुमको एक फंक्शन दिया है f1 3 4, डिफाइन हो रहा है, एक सेट A दिया है, ये सेट B है 1 2 5। ओके, और ये वही g फंक्शन डिफाइन हो रहा है 1 2 5 से 1 3। ओके, तो जो फंक्शन f है 1 2 3 5 4 1, और g फंक्शन को ऐसे लिखा है 1 3 2 3 5 1। कभी मैं इसकी मैपिंग बनाना चाहूँ तो वो भी बना लूँगा, बहुत इजी है। 1 3 4 सेट A हो जाएगा, सेट B 1 2 5, और कंपोजिशन कर रहे हैं तो यही सेट B 1 2 5 वही G का है, और 1 3 सेट C हो जाएगा। ओके, ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, ये सेट C हो गया। तुमको क्या निकालना है, गॉफ। ओके, गॉफ निकालना है G ऑफ f ऑफ x। तो यार बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। गॉफ तुमको निकालने को बोला है, तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तुम मेरे को इसकी बताओ डोमेन ऑफ fx, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन f क्या होगी। फर्स्ट एलिमेंट 1 3 4, रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ f। सेकेंड एलिमेंट 1 2 5, सेकेंड एलिमेंट क्या 1 2 5,
वही 251 लिखो या 125, एक ही बात है। तो ये रेंज हो गई एफ की। वैसे ही डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी क्या होगी? फर्स्ट एंट्री दैट इज 1 2 5 और रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी क्या होगा? 3 3 1, मतलब क्या हो गया ये 1,3, ठीक है ना? 3 3 1 तो 1,3 रेंज हो गई। अब फाइंड जी ऑफ एफ। तो यार देखो एफ ऑफ 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 2, एफ ऑफ 3 पे वैल्यू क्या आ रही है 5, एफ ऑफ 3 पे वैल्यू 5 और एफ ऑफ 4 पे वैल्यू क्या आ रही है 1। सिमिलरली जी ऑफ 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 3, जी ऑफ 1 पे वैल्यू 3, जी ऑफ 2 पे वैल्यू 3 और जी ऑफ 5 पे वैल्यू 1। क्लियर? अब मेरे को जी ऑफ एफ निकालना है। तो जी ऑफ एफ तो बेसिकली क्या है? जी ऑफ एफ सेट में एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, मतलब वही जो डोमेन ऑफ एफ आया वैसे ही निकालोगे गोफ। तो गॉफ के कितने बनेंगे? जी ऑफ एफ ऑफ 1, जी ऑफ एफ ऑफ 2 नहीं 1, फिर एफ ऑफ 3 एंड जी ऑफ एफ ऑफ 4, 1 3 4। क्लियर है ये बात? तो जी ऑफ एफ ऑफ 1, तो यार जी ऑफ एफ ऑफ 1 में क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 2, तो ये बन गया जी ऑफ 2, ये बन गया जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ऑफ 5 और एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 होता है 1, तो ये हो गया जी ऑफ 1। क्लियर? अब जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? दैट इज 3। जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या है? दैट इज 3 और जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? जी ऑफ 5 की वैल्यू 1 है, जी ऑफ 5 की वैल्यू 1 है और जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 3। तो ये तुम्हारा गॉफ बन गया। तो जब गॉफ सेट को लिखेंगे जी ऑफ एफ, 1 पे क्या आ रहा है? 3 एक ऑर्डर पे, 3 पे क्या आ रहा है? 1 और 4 पे क्या आ रहा है? 3। क्लियर? इस तरीके से लिख लिया। ओके, क्योंकि गॉफ की डोमेन तो वही होगी जो एफ की डोमेन है, गॉफ की डोमेन तो वही होगी जो एफ की डोमेन है। बना के देख लो, ए बी सी, ए बी सी, ये फंक्शन एफ, ये फंक्शन जी, तो ए से सी होता है तुम्हारा गॉफ। तो गॉफ की डोमेन तो सेट ए ही है जो एफ की डोमेन थी, एफ की डोमेन जो है वही गॉफ की डोमेन है। तो वही मैंने एफ की डोमेन मुझे पता थी 1 3 4, 1 3 4, तो मैंने गॉफ भी 1 3 4 पे ही निकाला। समझ गए? गॉफ भी मैंने 1 3 4 पे क्यों निकाला? क्योंकि जो डोमेन है एफ की वही है डोमेन गॉफ की भी। क्लियर है ये बात? मैपिंग से समझ लो, ए से बी में फंक्शन एफ है, बी से सी में फंक्शन जी है, तो गॉफ क्या होगा? ए से सी, तो उसकी भी डोमेन सेट ए ही होगी, मतलब जो डोमेन फंक्शन एफ की है वही डोमेन फंक्शन गॉफ की है। अब कोई पूछ ले फॉग एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी पूछ लेता, तो वही एफ ऑफ जी में डोमेन क्या होती? जो जी की डोमेन है, जी की डोमेन क्या है? 1 to 5, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ 1, एफ ऑफ जी ऑफ 2 और एफ ऑफ जी ऑफ 5, ये निकालना होता। पर तुमको क्वेश्चन में केवल गॉफ पूछा था, तो गॉफ सेट तुम्हारा ये बन गया। दिस विल बी योर आंसर। 1,3, 3,1 एंड 4,3। क्या करा? पहले गॉफ 1, ये तो अपन ने डोमेन से देख लिया कि बस ये 3 निकलेगा। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 2, तो जी ऑफ 2, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? 5, तो जी ऑफ 5 और एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? 1, तो जी ऑफ 1, उस पर ये वैल्यू आ गई 3 1 3, तो 1,3, 3,1 एंड 4,3, ये गॉफ फंक्शन बन गया। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से तुम इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। ओके, बहुत इजी था। फॉग खुद से निकालो। क्या करोगे फॉग के लिए? एफ ऑफ जी, डोमेन क्या है जी की? 1 to 5, तो तुमको एफ ऑफ जी ऑफ 1 निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकालना है और एफ ऑफ जी ऑफ 5 निकालना है, क्योंकि जो डोमेन है जी की बस वही। तो बस ये एफ ऑफ जी ऑफ 1 क्या हो गया? एफ ऑफ 3
एफ ऑफ जी ऑफ टू, जी ऑफ टू कितना है 3, तो वही एफ ऑफ 3, और जी ऑफ 5 इज 1, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 कितना है 5, एफ ऑफ 3 5 और एफ ऑफ 1 दैट इज 2, तो इससे क्या आया 1,5 2,5 5,2 फॉक सेट। समझ गए? इस तरीके से तुम गॉफ और फॉक निकाल सकते हो। क्लियर है ये बात? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब कुछ मैं नोट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट और ओके, या एक दो क्वेश्चन और देखते हैं गॉफ फॉक के। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बहुत इजी सा टॉपिक है, मतलब कभी तुमको ये कंफ्यूजन नहीं है कि किसकी रेंज क्या होगी, मैपिंग कभी तुमने अच्छे से समझी है फंक्शन में, तो तुमको कंपोजिशन करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके देखो यार, एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि एफ ऑफ एक्स तुम्हारा है मॉड एक्स और जी ऑफ एक्स तुम्हारा है ई की पावर एक्स। अब इन्होंने पूछा, वही x बिलोंग्स टू r हो गई इसकी डोमेन, इसकी भी x बिलोंग्स टू r है डोमेन। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। किसी ने पूछा f ऑफ g बताओ, किसी ने पूछा f ऑफ g बताओ, तो वही अभी बताया था f ऑफ g ऑफ x। x की जगह क्या रख दोगे g ऑफ x, x की जगह क्या रख दोगे g ऑफ x, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ g ऑफ x। क्लियर? इधर LHS में g ऑफ x किया तो RHS में भी g ऑफ x करोगे, ये बना, और ये बना मॉड ऑफ e की पावर x। क्लियर? ये फॉक बन गया। कोई गॉफ पूछ लेता तो ये क्या हो जाता, g ऑफ f ऑफ x, है ना? इसमें fx भर दो तो e की पावर क्या हो गया fx, और e की पावर fx मतलब e की पावर मॉड x। क्लियर? कोई पूछ लेता f ऑफ f, तो f के अंदर fx भरना है, x की जगह fx रख दो तो बनेगा मॉड fx। कुछ नहीं कर रहे, LHS में fx रखा तो f ऑफ ये बना f ऑफ x। f ऑफ x बनाने का तरीका क्या है कि मैं x की जगह fx रख दूं, तो x की जगह fx रख दिया। अब fx क्या है मॉड x, तो मॉड ऑफ मॉड x। क्लियर? और वो क्या होता है, मॉड x ही होता है। क्लियर है ये बात? सिमिलरली g ऑफ gx, तो g ऑफ x। ओके, तो बस e की पावर x। क्या करा अपन ने, पहले e की पावर में क्या रखा, x की जगह g ऑफ x, फिर अगली स्टेप में वापस e की पावर ex, gx को रिप्लेस कर दोगे e की पावर ex, फाइनली यू विल गेट दिस। तो इस तरीके से तुमने ये चारों निकाल लिए। कोई डाउट तो नहीं है इन चीज़ों में? ओके, कभी मान लो कि यार fx तुम्हारा दिया होता x² प्लस 5x प्लस 6 और gx तुम्हारा दिया होता x प्लस 3। ओके, मान लो ये क्वेश्चन है, बस जस्ट प्रैक्टिस कराने के लिए दे रहा हूँ। ओके, जिनको अभी भी दिक्कत आ रही है उनके लिए। तो यार कोई पूछ लेता f ऑफ g ऑफ x बताओ, तो क्या करते, f ऑफ g ऑफ x की जगह क्या रख देते, g ऑफ x की जगह gx रखते तो क्या हो जाता है, ये gx का स्क्वायर प्लस 5gx प्लस 6। समझे? क्या करा अपन ने, x की जगह gx रखा तो RHS में भी gx स्क्वायर 5gx प्लस 6, gx क्या है x प्लस 3। ओके, कोई पूछ लेता इसका गॉफ, वो वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे डिस्कस, वो वाला क्वेश्चन कर। कोई पूछ लेता गॉफ, तो ये क्या है, g ऑफ f ऑफ x, तो यहां पे x की जगह क्या रखते हैं fx, तो ये बन जाता है fx प्लस 3। fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 3 दैट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। क्लियर? तो यार कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन से, बस तुम लोगों के कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे। ओके, इसके बाद ये तो 2 फंक्शन की बात हो गई। कभी 3 फंक्शन आ जाते हैं, तो एक
थ्योरी करके दी है एनसीईआरटी में, और मैं नोट करके लिखा देता हूं, नोट नंबर 5 की 6 जो भी है नोट कर लो। ओके क्या मतलब है इसका कि 3 फंक्शन है, एक फंक्शन f है जो a से b डिफाइन हो रहा है, एक फंक्शन g है जो b से c डिफाइन हो रहा है, एक फंक्शन h है जो c से s डिफाइन हो रहा है। ओके तो h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ g ब्रैकेट ऑफ, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स में पढ़ रखी ना अपन ने, 2 इंटू 3x प्लस 5, या ऐसे नहीं, ऐसे बोलूँ मैं, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ओके ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स की। तो ये फॉलो करते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते, एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, ये तो बता दिया था मैंने, ये लिख लो। अब ये कैसे आया, तो कुछ नहीं यार, खोलते जाना, एच ऑफ जी ऑफ एफ को क्या लिखोगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और फिर एच लगा दोगे तो ये बनेगा एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। ओके ये इससे बना, इसको करेंगे तो क्या बनेगा, एच ऑफ जी ऑफ, पहले ऑफ वाला, ये बना एफ ऑफ एक्स, और फिर ये एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दोनों से फाइनल एक ही बन रहा है। क्लियर, तो ऐसा लिखा हो या ऐसा एक ही बात है। क्लियर है ये बात, ये नोट कर लो, है ना। चलो तो यार कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की मैंने बात करी है, तो अब ये 3 फंक्शन का भी देख लेते हैं। मान लो f ऑफ x तुम्हारा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, g ऑफ x तुम्हारा है x प्लस 2, और h ऑफ x तुम्हारा है e ऑफ x। क्लियर, तो अपन पहले निकालते हैं f ऑफ g ऑफ वही ओके इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या बोला था अपन, गॉस में क्या करते हैं, पहले कौन सा फंक्शन ऑपरेट होता है, f, तो इसमें भी पहले कौन सा फंक्शन होगा, ऑपरेट f। पहले गॉस की वैल्यू निकालते हैं, गॉस की वैल्यू निकालते हैं, ये जो अंदर है गॉस, पहले गॉस निकालते हैं, फिर उस पर h ऑफ गॉस लगा देंगे। तो गॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, g ऑफ f ऑफ x, तो x की जगह f ऑफ x रख दो, यहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे, f ऑफ x, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 2, ये अपन ने x की जगह f ऑफ x रख दिया, मतलब g ऑफ f ऑफ x क्या बनेगा, fx प्लस 2, फिर fx की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 2। क्लियर, ये गॉस की वैल्यू आ गई, क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ओके ये गॉस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैंने रख दिया h ऑफ गॉस दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। ओके अब ये जो h ऑफ x है उसकी जगह x की जगह क्या रखना है तुमको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। क्लियर, तो e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ये तुम्हारा आंसर हो गया। कितना इजी है, बस तुमको LHS में जो रखना है वही RHS में रखना है। तो x की जगह अपन ने ये रखा, ये हो गया, गॉस की वैल्यू निकाली पहले, फिर स्टेप वाइज स्टेप करना बहुत इजी है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन लगा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। एक दो एग्जांपल और करके बताता हूँ, ये समझ में आया पक्का, नोट कर लेना। ओके अब जैसे मानो f ऑफ x तुम्हारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, g ऑफ x क्या है,
ई की पावर एक्स, और एच ऑफ एक्स क्या है, लॉग एक्स। क्लियर? तो किसी ने पूछा कि जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ओके, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो पहली चीज कंपोजिशन करने के लिए क्या है कि यार इनकी डोमेन देखो, तो ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, पर ये फॉर ऑल एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ये डोमेन है इसकी एच ऑफ एक्स की। तो एच ऑफ एक्स की डोमेन का दिमाग में याद रखना कि ये है, ओके। तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स लगाओगे तो क्या करना है, एक्स की जगह एच ऑफ एक्स रखना है, तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो देखो वही करना है, ई की पावर एच एक्स, ई की पावर लॉग एक्स। अब ये लॉग था, कभी एल एन एक्स होता तो वो तुमको एक प्रॉपर्टी पता होगी, ई एल एन एक्स क्या होता है, एक्स, सेम बेस, तो वो खत्म हो जाता है और एक्स देता है, ओके। जिनको नहीं पता है डिस्कस करेंगे अपन, लॉग का एक लेक्चर बनाऊंगा जिस पे सारी प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंशियल और लॉग की डिस्कस करूंगा, ओके। तो इस तरीके से अब कोई पूछ लेता एफ, है ना, तो जी ऑफ एच तो निकाल लिया तुमने, उसमें एफ ऑल लगाना है, तो यार एफ ऑफ ई की पावर लॉग एक्स पुट कर दो, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रख दोगे, ई की पावर लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस 2, आंसर। समझ पा रहे हो? पक्का? क्या करा यार, जी ऑफ एच इसकी वैल्यू निकली हुई थी ई की पावर लॉग एक्स, अब अपने को ये पूछा है, तो जी ऑफ एच ये तो पता ही है, तो एफ के अंदर ये रखना था ई की पावर लॉग एक्स, एक्स की जगह ई की पावर लॉग एक्स रख दिया, एक्स की जगह ई की पावर लॉग एक्स रख दिया। समझ गए? पक्का? तो यार इस तरीके से अप्रोच करना बहुत इजी चीज़ है, समझ में आ गई होगी, है ना, कोई डाउट तो नहीं है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में कभी क्वेश्चन करो, पूरी एक्सरसाइज 1.3 हो जाएगी तुमसे, जो भी रेफरेंस बुक लगा रहे हो उसमें जितने भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन है सारे कर लो, अटेम्प्ट हो जाएंगे, ओके। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके बताओ, डिस्कस कर लेंगे, ओके। चलो, थैंक यू।